हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस के सर। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और एमपीएसआई जो आपकी आगामी एग्जाम है एमपीएसआई 2025 उसके रिगार्डिंग भी हमने कुछ नाउन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एंड दैट इज, हमने नाउन कंप्लीट किया है तो नाउन के बाद अब हम शुरू करेंगे आज प्रोनाउन। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रोनाउन। ओके, सो प्रोनाउन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग अभी शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग जानते हैं सर्वनाम से। आप लोगों ने वैसे ही नाम सुना होगा सर्वनाम, हिंदी इसका होता है सर्वनाम। तो इसका प्रयोग क्या होता है? तो हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में ऑलरेडी स्टडी किया है कि हिंदी में इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है। इसका डेफिनेशन होता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं या सर्वनाम के नाम से जानते हैं। मतलब कि अगर इसको प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी संज्ञा है, कोई भी नाउन है, तो उस नाउन को हटा के उसकी जगह हम जो शब्द लिखते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? प्रोनाउन या फिर सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन के साथ हम शुरू करेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको डिफाइन किया जाता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, बिल्कुल जनरल, बिल्कुल सीधी डेफिनेशन आपके सामने है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? वह एक शब्द होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। बिल्कुल सिंपल वे में इसको हम रख रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में इसकी डेफिनेशन कई प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, या वे शब्द जो संज्ञा को हटाकर खुद वहां पर बैठ जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक जनरल बेसिक स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन होती है दैट इज प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, बिल्कुल इजी रखेंगे इसको। थोड़ा सा हम प्रोनाउन शब्द के बारे में प्रयोग करेंगे। देखो, प्रोनाउन का मतलब होता है, ठीक है, के स्थान। देखो, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं के स्थान पर। के स्थान पर मतलब किसी के भी स्थान पर अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? प्रोनाउन का काम करेगा। प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ। ठीक है, जहां हमने नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, डेफिनेशन समझेंगे। इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब नाउन के स्थान पर। ठीक है, तो वे शब्द जो नाउन के स्थान पर हम लोग प्रयोग में लेते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी नीड क्या होती है ना? इसकी नीड क्या होती है? प्रोनाउन की हमें आवश्यकता क्यों लगी? हम नाउन से भी अगर कोई स्टेटमेंट या कोई पैराग्राफ या हमारे अंदर के भाव को व्यक्त कर सकते हैं, तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्या होती है? तो कहा गया है कि प्रोनाउन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें एक ही वाक्य में, एक पैराग्राफ में बार बार, है ना, रिपीटिशन ऑफ वर्ड, है ना, शब्द की पुनरावृत्ति, या हम कहेंगे रिपीटिशन ऑफ नाउन, इससे हमें बचना होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं टू अवॉइड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। हमें वाक्य में नाउन की बार बार जो पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार हम नाउन का प्रयोग करते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार हमने नाउन यूज कर दिया, उसके बाद हम आगे वाक्य में प्रोनाउन को प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपका वाक्य जो है अच्छा सुगम लगेगा, है ना, उसको रिदम आएगा, उसको बोलने में एक बार बार रिदम होगा और अच्छा साउंड करेगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम? प्रोनाउन की आवश्यकता होती है हमें, या प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। ठीक है, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन की जो संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल एक जनरल रूप में हम बात करेंगे। जैसे हम कहेंगे श्याम इज बॉय, श्याम
स्टडी इन क्लास फर्स्ट, श्याम लिव्स इन उज्जैन, श्याम इज 6 ईयर ओल्ड। अब देख सकते हैं हमने कुछ एक पेरा लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा है। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके बारे में बात करें हम, नाउन क्या है आपका, श्याम। श्याम हमारा क्या है, नाउन है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि श्याम क्या है, एक लड़का है, श्याम जो है एक लड़का है, ठीक है, बात खत्म। फिर हमने आगे लिखा है श्याम क्लास फर्स्ट में स्टडी करता है, ठीक है, श्याम जो है पहली कक्षा में पढ़ता है। फिर लिखा है श्याम उज्जैन में रहता है, श्याम 6 साल का है। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, बात हम एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं। हमारा नाउन क्या है, श्याम है, और हम श्याम के बारे में बात करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बार बार हमने श्याम जो नाउन है आपका उसका रिपीटेशन क्या है। तो इसको हमें थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बार अगर आपने वाक्य में नाउन का यूज कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने नाउन लिख दिया है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन यूज होना चाहिए। और श्याम का प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे श्याम लड़का है तो उसके लिए हम ये लिखेंगे, श्याम इज अ बॉय, ही स्टडीज इन क्लास फर्स्ट। यहाँ भी हम लिख सकते हैं ही लिव्स इन उज्जैन एंड ही इज 6 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसलिए हमें आवश्यकता होती है, हम क्या करते हैं, नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हमें सर्वनाम या प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझे, एक बेसिक डेफिनेशन के साथ में हम लोगों ने इसको शुरू किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट प्रोनाउन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसको, फिर हम आगे की ओर बात करते हैं। ओके, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब कि विभाजन, ठीक है, नाउन को कितने भागों में रखा गया है, ये नाउन के कितने भाग है, या सॉरी नाउन नहीं, प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, ये प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं प्रोनाउन की 8 प्रकार होते हैं। हम 8 प्रकार के प्रोनाउन, जिसमें आपके पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, फिर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, अलग अलग हम प्रकार के प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे 8 प्रकार के प्रोनाउन को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, लेकिन हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। पहला होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो इसके बारे में लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। कैन राइट द डेफिनेशन, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। वे प्रोनाउन, ठीक है, या वे शब्द, वे प्रोनाउन या वे शब्द जिनका प्रयोग हम वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है, मतलब वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम वाक्य में एज अ सब्जेक्ट मतलब कर्ता के रूप में करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि वे प्रोनाउन या वे शब्द जिनमें हम नाउन को, है ना, जो सब्जेक्ट होता है, आपका वाक्य का सब्जेक्ट होता है, उसको हटा करके फिर हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल रखेंगे, वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यूज्ड एज सब्जेक्ट, यहां हम कहेंगे कर्ता, इन दी सेंटेंस, जिनका हम सेंटेंस में कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं, उन प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे, शी, ही, इट, ये आपके क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। इनका प्रयोग हम हमेशा, जो आपके सामने प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं, कितने 7, देर आर
सेवन प्रोनाउन, ठीक है। इनका प्रयोग हम वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के भी अलग से दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एक होता है आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस, और दूसरा होगा आपका अक्यूजेटिव। ठीक है, आपके सामने फिर से पर्सनल प्रोनाउन के दो अलग से क्लासिफिकेशन या सब क्लासिफिकेशन किए गए हैं। क्या होता है ये नॉमिनेटिव केस और अक्यूजेटिव केस, ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में पहला हम लिखेंगे। नॉमिनेटिव केस में लिख सकते हैं, तो इसके बारे में लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन लिखेंगे। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम वाक्य में नॉमिनेटिव मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम वाक्य में वर्ब के कर्ता के रूप में करेंगे, उनको नॉमिनेटिव केस या नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। जो भी आपकी क्रिया होगी वाक्य में, जो भी क्रिया होगी उसके कर्ता के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अक्यूजेटिव केस क्या होता है, अक्यूजेटिव केस में हम कहते हैं कि जब हम प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के कर्म के रूप में करते हैं, जो भी आपकी क्रिया होती है उसके कर्म के रूप में करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो भी आपके वाक्य में क्रिया होगी अगर उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसको हम अक्यूजेटिव केस कहेंगे, ठीक है। और अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इनका हिंदी भी होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है कर्ता कारक सर्वनाम और इसको कहा जाता है कर्म कारक, कर्म कारक। इनको एक और नाम से जाते हैं। नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, मतलब कि प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, और अक्यूजेटिव को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, मतलब कि प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे होते हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम इनके। ही इज माई टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन क्या है आपका, ही प्रोनाउन है और ये आपका सब्जेक्ट भी है, वाक्य का सब्जेक्ट है, जो भी आपकी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं श्याम लाइक्स मी, ठीक है। अब ये मी क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, अक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन तो है लेकिन ये कौन सा है, वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और ये आपकी वर्ब हो रही है। तो आप समझ रहे, जब हम प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में करेंगे या सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तब नॉमिनेटिव केस होता है, जब हम प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो फिर अक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। एक एक एग्जाम्पल आपके सामने, ओके। राइट डाउन कीजिए। ओके, नाउ अब हम देखो बात करेंगे, अभी हमने लिखा है कि प्रोनाउन का हमने ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं, तो कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले वाक्य में ये देखना है कि आपकी वर्ब क्या है, ठीक है। वर्ब के पहले क्या होता है आपका और वर्ब के बाद में क्या होता है। तो जब भी हम वर्ब के पहले किसी भी को भी लिखा है नाउन या प्रोनाउन, तो वो होता है आपका क्या, सब्जेक्टिव केस होता है। इसी को हमने अभी कहा है नॉमिनेटिव केस, वर्ब के पहले और वर्ब यहाँ पे के बाद, ठीक है। वर्ब के पहले क्या होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस,
ठीक है, अब हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कौन से सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे वर्ब के पहले अगर मैं, ठीक है, स्वयं के बारे में कहना हो आपको, तो कौन से प्रोनाउन होगा आपका आई। तो आई क्या होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। वी, वी आपका सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दे सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। ही लड़के के लिए सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। शी फॉर गर्ल सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। और एक लास्ट बचता है आपका इट। इट सब्जेक्टिव केस में भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी ये इट ही होगा। ठीक है, आपके ये 7 प्रोनाउन होते हैं। मेनली जो हम बात करेंगे पूरे प्रोनाउन चैप्टर में, हम इन 7 प्रोनाउन के इन्हीं के हम रिफ्लेक्सिव पार्ट को या इनके पॉजिटिव पार्ट को या इनके रिलेटिव प्रोनाउन को, इन्हीं को स्टडी करना है। बार बार हमें इन्हीं के बारे में सब कहाँ देखना है कि ये सब्जेक्टिव केस है, कहाँ देखना है ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको थरली बिल्कुल अच्छे से इसको मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये जो है ये सब्जेक्टिव केस है और ये जो प्रोनाउन है ये हमेशा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना इनमें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, इतनी समझ आपको बनानी पड़ेगी। अगर इतना समझ नहीं होगा तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जब इनके हम पॉजिटिव केस पढ़ेंगे और इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इनका रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक अभी आप क्लियर करें कि ये सीधे सीधे याद रखेंगे कि सब्जेक्टिव केस मतलब इनको हम सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस मतलब इनको हम कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। सिंपल है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेंगे। आई मतलब क्या होता है, मैं, जब हम खुद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मी का मतलब मुझे, यू का मतलब आप या यू का मतलब क्या हो जाएगा वहां पे, उसे। वी का मतलब हम और यहाँ पे अस मतलब हमें, ठीक है। दे का मतलब वे और देम का मतलब उनको या उनका, ठीक है। ही का मतलब वह और ही मतलब उसे या उसका। शी का मतलब वह, लड़की के लिए हर क्या हो जाएगा, उसे, ठीक है। इट मतलब यह और यहाँ भी इट मतलब इसका, ठीक है। अब लेकिन इट के बारे में थोड़ी सी हमें बातचीत करना पड़ेगी। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम थोड़ा सा इट का प्रयोग देखेंगे। ओके, तो इसको आप राइट डाउन कीजिए। ओके, इट के बारे में थोड़ी सी हमें बात करना है, क्योंकि इट जो होता है इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट इट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स, अगर किसी निर्जीव वस्तु की हम बात करें तो उसके प्रोनाउन के रूप में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड, एनिमल, सभी जानवर को अगर प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब हम कहेंगे यह कुत्ता है और फिर हमें लिखना है दिस इज डॉग, ठीक है, एंड इट लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि उसका जेंडर हमें पता नहीं होता है तो इसलिए एक कॉमन जेंडर इट बेसिकली हम कॉमन जेंडर के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे इट के बारे में और हम प्रयोग देखेंगे तो कहा जाता है कि एक तो नॉन लिविंग हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, फिर हम देख सकते हैं बेबी, ठीक है, बच्चा, ठीक है। कोई भी बच्चा है तो उसका अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी हमें जेंडर क्लेरिफाई नहीं होता है। अगर हम कहेंगे कि बच्चा रो रहा है तो बच्चे में हम गर्ल और बॉय इंडिकेट नहीं कर रहे, हम सिंपली कर रहे हैं कॉमन नाउन का प्रयोग किया है। और फिर हम कह सकते हैं कि आई यूज्ड एज अ डमी सब्जेक्ट, इट का प्रयोग हम एज अ डमी सब्जेक्ट, आपको कभी वाक्य में सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं हो, ठीक है, तो हम डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, किन किन अवस्था में, अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, लाइक टाइम या कोई मौसम, ठीक है, सीजन मतलब कि समर, विंटर, रेनी, ठीक है, सीजन होते हैं आपके, है ना, ऋतुएं होती है, तो ऋतु के रूप में भी इट इज रेनी सीजन, हम कहेंगे यह बारिश का मौसम है या मानसून है तो इट इज लगा सकते हैं, इट इज रेनी सीजन, ठीक है। टाइम के लिए इट इज 12:30, 12:30 बज गए, इट इज 12:30 टाइम के रूप में लिख सकते हैं। सीजन के रूप में यूज कर सकते हैं। वेदर, ठीक है, अगर हम मौसम के रूप में यूज करना है कि आज ठंडा वेदर है, मौसम ठंडा है, इट इज कोल्ड, इट इज हॉट आउटसाइड, ठीक है, बाहर गर्मी है, आज गर्मी है, इस प्रकार से। और हम यूज कर सकते हैं कोई डेट, आपको डेट या डे मेंशन करना है या कोई मंथ, ठीक है, ये कौन सा मंथ है, तो इट इज जून, इट इज जुलाई, इस प्रकार से इट इज मंडे, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। डे,
कोई सी आपको डेट बताना है, ठीक है, मंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इट के अलग अलग डमी सब्जेक्ट के रूप में हम इट को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नाउन के रिगार्डिंग, तो कौन से प्रोनाउन को नाउन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, या कौन से नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।